तो चलिए बदलाव यहाँ से शुरू हो चुका है और बदलाव की ये रैली इन लोगों के द्वारा कही जा रही है और ये जो रैली है कहाँ तक संभव होगी और देखा जाएगा आने वाले भविष्य में, ये देखा जाएगा कि ये कहाँ तक बदलाव हो पाता है। और चलिए एक शख्स इनसे बात करते हैं। और सर क्या लगता है आपको इस रैली के बारे में? रैली बहुत सफल होगा। तेजस्वी जी का जो मिशन है वो पूरा होगा। किस तरह का मिशन है ये? सरकार बनाना है। अच्छा, नीतीश जी को उखाड़ फेंकना है। तेजस्वी भैया को हम लोग मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं जी। अब बनने वाले फाइनल है एकदम। अब के लिए 2025 में बनने वाले हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। सारे युवा तय कर लिए इस बात को। हाँ, पूरा युवा एकदम एक साथ है, एकजुट है। एकदम नौकरी रोजगार सब चीज मिलेगा, कोई हमें दो मत नहीं है। ये मतलब जितने उन्होंने वादे किए हैं सारे एकदम पूरा करेंगे, किए हैं। चलिए यहाँ पे और बात करते हैं। कुछ शर्मा रहे हैं तो ये जनता देख रही है, फिर जनता आपसे सवाल करेगी। बताएं आप। हम लोग वहाँ जा रहे हैं तेजस्वी को सफल बनाने के लिए। हम लोग चाहते हैं कि आरजेडी की सरकार बने। कितने लोग जा रहे हैं आप लोग? हम लोग जा रहे हैं 500 के करीब जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ से 500 लोग जा रहे हैं? जी, यहाँ कितनी से गाड़ियाँ जा रही हैं? यहाँ से गाड़ी 100 गाड़ियाँ जा रही है। अच्छा, जिंदाबाद लालू राबड़ी जिंदाबाद तेजस्वी जिंदाबाद धनंजय भैया जिंदाबाद। ग्रुप में भी यहाँ पे लोगों का जो हुजूम है काफी बढ़ा हुआ है। और यहाँ पे एक शख्स है और जैसे कि छात्र युवा संसद में ये भी जा रहे हैं और इनके द्वारा लोग भी जा रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे और कितनी भीड़ जाएगी यहाँ से? देखिए, हमारी पार्टी का जो भी कार्यक्रम हुआ है, चाहे यूथ विंग का हो या मेन विंग का हो, पटना में कोई भी धरना प्रदर्शन, रैली, बैठक, मीटिंग, किसी तरह का कोई भी कार्यक्रम हो, भोजपुर जिले से अधिकाधिक संख्या में युवाओं ने भागीदारी की है। पूरे भोजपुर के युवा पिछले विधानसभा चुनाव के समय से ही परिवर्तन के लिए मन बना लिए हैं। इसी का नतीजा है कि आप लोग लोकसभा के चुनाव या विगत विधानसभा के चुनाव में देखे होंगे कि भोजपुर जिला ने राजद को कितनी सीटें देने का काम किया। पुनः अपनी ताकत को, अपनी क्षमता को भोजपुर जिला के युवा, छात्र युवा समाज के माध्यम से पटना में दिखाना चाहते हैं और दर्शाना चाहते हैं। हम लोगों को उम्मीद है, हम लोग सुबह 8 बजे से यहाँ खड़े हैं, देख रहे हैं। पूरे आरा सदर प्रखंड के कोई गांव बाकी नहीं है जिस गांव के युवा सारे लोग पहुंच रहे हैं। आप लोग भी देख रहे हैं कि कितनी बड़ी तादाद है यहाँ युवाओं की और सभी तरह से सूचनाएं मिल रही हैं सभी स्थानों से कि हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, यहाँ तक पहुँच गए हैं। और सारे लोग यहीं इकट्ठा होकर के, सारे आरा सदर प्रखंड के युवा साथीगण यहीं इकट्ठे होकर यहाँ से एक सूत्र में पटना चलने का काम करेंगे। आपको क्या लगता है सर, ये जो रैली हो रही है इससे कितना फायदा पहुँचेगा पार्टी को? जो हमारे नेता का तो स्पष्ट कहना है, प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, कि हमारी जो सरकार होती है वह युवाओं की सरकार होती है और यह उनको साबित नहीं करना है। पूरे बिहार की जनता ने देखा कि जब उन्हें 17 माह सरकार में काम करने का उप मुख्यमंत्री के रूप में अवसर प्रदान हुआ, अवसर प्राप्त हुआ, तो उन्होंने युवाओं के लिए क्या क्या किया। चाहे वह नौकरियां देने की बात हो या खेल नीति बनाने की बात हो, हर क्षेत्र में युवाओं को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। और यह बड़े सौभाग्य की बात है कि बिहार को राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार के समक्ष एक युवा नेतृत्व देने का काम किया है। उस युवा नेतृत्व को बिहार के समस्त कोने कोने के युवा पसंद भी कर रहे हैं और उनके साथ चलने को तैयार हैं। कितनी कड़ी धूप है फिर भी लोगों का हुजूम यहाँ पे है और कितनी गाड़ियाँ और कितने लोग यहाँ से जा रहे हैं? तो यही ना जज्बा है परिवर्तन का कि धूप हो, बरसात हो, कोई मौसम हो, कोई महीना हो, तेजस्वी यादव जी का जब संदेश प्राप्त होता है भोजपुर के युवाओं को तो वह भारी से भारी संख्या में पटना पहुँचकर उनके हाथों को मजबूती, उन्हें ताकत, उन्हें साहस देने का काम करते हैं। और
जहाँ तक परिवर्तन की बात है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि परिवर्तन तय है। आप लोग सोचिए कि एक व्यक्ति जो 20 वर्षों से अब कमज़ोर हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं, दिमाग से भी बीमार हो चुके हैं, क्या उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बने रहना चाहिए? बिहार की जनता अब उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना नहीं चाहती कड़ी है। धूप है और कड़ी धूप के बावजूद लोगों का काफी हुजूम है और कई गाड़ियां निकल चुकी है, कई गाड़ियां निकलने वाली है यहाँ पे। और देखा जाए कि गाड़ियों की जो है कतारें हैं काफी लंबी है यहाँ पे और लोग जो है आ रहे हैं गाड़ियों में भर के और जा रहे हैं। युवा छात्र संसद सभागार में कार्यक्रम होने जा रहा है, ये किस तरह का कार्यक्रम होगा? वहाँ पे जाने का उद्देश्य क्या रहेगा? इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? उद्देश्य यही है कि जो बिहार का हालात है, उस हालात से चूँकि जब भी अंग्रेजी लिया है देश में, जब परिवर्तन हुआ है तो युवाओं के ही बल पर परिवर्तन हुआ है। चाहे 74 के आंदोलन हो, जेपी मूवमेंट, आज पूरे बिहार के नौजवान बेरोजगारी से भटक रहे हैं। लेकिन सब लोग नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हम युवाओं को इतना रोजगार देते, इतने शिक्षक क्या बना अच्छा दिए। ईमानदारी से आप बात करेंगे, आप मीडिया के लोग हैं, इस 15 साल पहले क्यों नौकरियां नहीं दे रहे थे? 15 साल से क्या कर रहे थे? जब तेजस्वी जी आए जब सरकार में 17 महीना के कार्यकाल में, तो उसी बूढ़ा बैल से खेत जोतवा करके उनके कान का मैल छोड़ा करके 5 लाख लोगों को नौकरी दिलवाने का काम किए। मैं मानता हूं कि चीफ मिनिस्टर के साइन से साइन नौकरी मिला, लेकिन करवाया कौन? हम 78 के विधायक लेकर के आपको समर्थन किया है 43 वाला को, हम चाहेंगे वो नहीं करिएगा। अब हमारे समर्थन के पहले आप ये भाजपा के साथ में समर्थन में थे तो नौकरी क्यों नहीं मिल रही थी? सही बात। आज 400 से 1100 पहले 20 साल में क्या कर रहे थे? 15-20 साल में आयोगों का गठन क्यों नहीं हुआ? सही बात है। आंगनबाड़ी सेविका या अन्य जो सेविका लोग हैं उन लोग का वेतन क्यों नहीं बढ़ रहा था? युवाओं का नौकरी मास्टर में क्यों नहीं मिल रही थी? सही बात है। जब हमने राह लगाया, राह दिखाए, हम आगे आगे चल रहे हैं, आप पीछे से घोषणा करते जा रहे हैं। इतना ही तेजस्वी जी की ताकत समझ लीजिए कि वो कह रहे हैं और आप कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसी उपलब्धि को लेकर के आज युवा के बीच में संवाद, और भोजपुर के लोग से काफ़ी जा रहे हैं, भोजपुर से, अन्य बिहार से भी लोग आ रहे हैं। तेजस्वी जी यहीं अपना संवाद करेंगे और यहीं युवा साथी 4 महीना मेहनत कस कर हम लोग करवाएंगे, करेंगे। और 2 नवंबर कितना प्रभावशाली रहेगा ये कार्यक्रम और कितने युवाओं को प्रभावित कर पाएगा? बहुत चुनाव में? अब उत्साह देख रहे, जुए न लौक रहा है, बोलिए ना, कैमरामैन से बोलेंगे जुए न लौक रहा है, बोलिए ना आप में, जुए न लौक रहा है, सब जुए न जा रहा है भाई, सब जुआ अंगड़ाई ले चुका है, इंतजार कर रहा है कि कब चुनाव इस आए। बार परिवर्तन होकर रहेगा। 100% भैया परिवर्तन। एक चीज बताइए ना, जो आदमी का मानसिक अब तो 3-4 लोग IAS IPS लोग चलाते हैं, सब लोग आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग से पूछते हैं। नीतीश जी का, वही नीतीश जी के विभाग 2-2 घंटा 4-4 घंटा बोल देते थे। आज नीतीश जी 10 मिनट बिना कागज पर लिखे हुए पढ़ के भाषण दे देंगे तो जो कहिए कहीं तो नाम भी भूल जाते हैं। ऐसा नाम के हम जी कभी महिला के कवारी में धर लेते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी महावीर चौधरी के फूल चढ़ाने के लिए तो अशोक चौधरी पर फूल डाल देते हैं, कभी नरेंद्र मोदी का आज्ञा दे करके विजय गायब करके थाली छीनते थे, अब कभी उनका पैरे पकड़ लेते हैं। अब इससे मानसिक दिवालिया बच्चा बिहार के लोग जान गए कि नीतीश जी का दिमाग नहीं काम कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ एजेंडा नहीं है बिहार के लिए, कोई मुद्दा नहीं है। वे लोग चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार के कान पर बैठ कर के हम उनका आगा मोहरा, माने चूँकि उनका एक पिछड़ा का चेहरा दिखा करके उन पर हम वोट लेकर के दूध के मक्खी की तरह हम नवंबर में निकाल करके इनको फेंक दे, हम अपना मुख्यमंत्री बना ले, तो ये भी बच्चा बिहार के लोग जान गया। उसमें जो हमारे 2 लाख मोटा मोटी 3-3.5 लाख टीचरों को बहाली हमारे शिक्षा मंत्री जो हमारे कोटा से जो थे उनके द्वारा आज बिहार में जितने भी विद्यालय में टीचर लोग रहे हैं वो हमारे सरकार का बदौलत है। और जो भी टीचर प्राथमिक विद्यालय, हाई स्कूल, और जो भी हमारे गठबंधन की सरकार जब 17 महीना की सरकार बनी उसी समय जो टीचर का बहाली हुआ है। और 99-94 में जब लालू जी के सरकार था उस समय BPSC जो परीक्षा लिया था, आज पूरे बिहार में पार्टी के फॉलो किया है। तो अभी युवा छात्र जो संसद आज लगने जा रहे हैं बापू सभागार में, हाँ। विधानसभा चुनाव को कितना प्रभावित करेगा? युवा ही देश के परिवर्तन करते हैं।
बोलिए बूथ से लेके बूथ का जब युवा ठान लेगा हर गांव के हर बूथ को, तो सरकार बनने में कोई रोकेगा? सभी समाज के लोग, सभी नौजवान देख लीजिए, एक भी बूढ़ा नहीं है, देख लीजिए सब हम लोग का उम्र देख लीजिए, सगरो देखिए, सगरो पूरा नौजवान, खास करके छात्र और नौजवानों का यह सांसद बुलाया गया है हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के द्वारा, जो आज देश 2025 का परिवर्तन बिहार में सरकार बनेगी, हम लोग का गठबंधन। संसद का आयोजन हो रहा है पटना बाबू साहब, क्या कहिए? हम लोग जा रहे हैं तेजस्वी भैया को सपोर्ट करने। हम लोग हिंदू मुस्लिम में नहीं करना चाहते, ये सब हम लोग पूरे समाज को लेकर चलना चाहते। तेजस्वी भैया जैसे लेकर चल रहे हैं पूरे समाज को, ये सब हिंदू मुस्लिम ये सब नहीं करना चाहते, पूरी जाति पात को मिला के पूरा देश को लेकर चलना चाहते हैं, बिहार को अपना लेकर चलना चाहते हैं।